दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवनी संजीवनी में। चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है रोता हुआ कुत्ता। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको कहानी में ले चलें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छी कहानियां लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी रोता हुआ कुत्ता। एक युवक अपने नए घर में शिफ्ट हुआ। नया घर और वहां का वातावरण उसे बहुत पसंद आया, लेकिन एक बात थी जो उसे थोड़ी खटक रही थी। जब से वह आया था तब से किसी कुत्ते के रोने की आवाज उसे लगातार परेशान कर रही थी। काफी देर वह यही सोचता रहा कि थोड़ी देर में यह आवाज बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कुत्ते के रोने की आवाज दिन भर आती रही। अगले दिन भी जब कुत्ते की रोने की आवाज बंद नहीं हुई, तब युवक से न रहा गया। वह घर से बाहर निकला। कुत्ते के रोने की आवाज उसके पड़ोस के एक घर से आ रही थी। वह उस घर में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक व्यक्ति बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा है और पास ही लकड़ी की एक पटिया पर बैठा हुआ कुत्ता रो रहा था। यह नजारा देखकर युवक कुछ हैरान हुआ। वह उस व्यक्ति के पास पहुंचा और अपना परिचय देते हुए बोला, महाशय, आपका कुत्ता कल से बहुत रो रहा है। हाँ, ये तो मैं भी ये देख रहा हूँ, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। तो फिर आपने यह जानने की कोशिश नहीं की कि इसे क्या परेशानी है? परेशानी जानकर इसकी मदद की जा सकती है। अरे कुछ नहीं, ये एक कील के ऊपर बैठा हुआ है। वो कील इसके पेट में चुभ रही है, इसलिए ये रो रहा है। व्यक्ति ने बड़ी ही शांति से उत्तर दिया। उत्तर सुन युवक हैरत में पड़ गया और बोला, यदि ऐसा है तो ये इस जगह से उठ क्यों नहीं जाता? क्योंकि इसे अभी बहुत ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। जब दर्द इसकी सहन शक्ति से बाहर हो जाएगा तो ये खुद ब खुद उठ जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि उस कुत्ते की तरह हम सब अपने जीवन में चुभती कीलों पर बैठे हुए होते हैं। हम में से कुछ नौकरी की चुभती कीलों पर बैठे हैं। हम अपने नौकरी अपने जॉब से संतुष्ट नहीं हैं, अपने बॉस से संतुष्ट नहीं हैं, उसके व्यवहार से संतुष्ट नहीं होते, खुश नहीं होते। जो कि हमें मिल रही सैलरी होती है वह हमें अपनी मेहनत के मुकाबले बहुत कम लगती है। जब नौकरी में और मेहनत के अवसर में हमें भिन्नता नजर आने लगती है, तभी हमें ये सब चीजें महसूस होती हैं। इस कारण हम आए दिन कुछ न कुछ शिकायत करते रहते हैं, लेकिन इतनी शिकायतों के बाद भी वह नौकरी करते चले जाते हैं। कुछ रिश्तों की चुभती कीलों पर बैठे हुए हैं। कई ऑब्जेक्टिव रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं। किसी रिश्ते में प्यार और सम्मान नहीं है। कई रिश्ते में आ रही दूरी से परेशान हैं, तो कई अपने पार्टनर्स के धोखे से दुखी हैं। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी सब कुछ सह रहे हैं। कुछ आर्थिक परेशानियों की चुभती कीलों पर बैठे हुए हैं। खर्च बढ़ते जा रहे हैं पर उनके अनुपात में आय नहीं बढ़ रही। जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उन्हें निभाने के साधन सीमित हैं और घर, गाड़ी, बच्चों की पढ़ाई, शादी जैसे कई खर्च सामने नजर आते हैं और अपने हाथ बंधे से महसूस होते हैं। इन सब के अलावा भी कई कीलें हैं जो हमें चुभती रहती हैं, जैसे स्वास्थ्य, परिवार, दोस्ती, बुरी आदतें जैसी कई कीलें। हर किसी के जीवन में इस तरह की कुछ कीलें हैं जो अपने चुभन से परेशान करती रहती हैं। कुछ को छोटी कीलें चुभ रही हैं, कुछ को बड़ी कीलें, कुछ को एक कील चुभ रही है, कुछ को एक साथ कई कीलें चुभ रही हैं।
इन सबको सहना पड़ रहा है, लेकिन हम उस चुभती कीलों से छुटकारा पाने के लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि अभी इनकी चुभन या दर्द इतना ज्यादा नहीं है। हम उस चुभन को तब तक सहते चले जाते हैं जब तक वह असहनीय नहीं हो जाता। ऐसी कीलों की चुभन से छुटकारा पाने का उपाय तुरंत करना चाहिए, क्योंकि देर करने से समस्या बढ़ती है और हाथ पर हाथ धर के बैठे रहने से कोई भी समस्या का हल नहीं होता। इसलिए जीवन के किसी भी क्षेत्र में समस्या सामने आए तो उसके निदान हेतु तुरंत प्रयास करें, ऐसा न हो कि बाद में बहुत देर हो जाए। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। मिलते हैं कल एक और नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।